कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल कोई मरहूम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गांवों की गलियां हो या शहरों के मोहल्ले, या हो रोड पर तेज रफ्तार में निकलती हुई गाड़ियां, इनमें इन दिनों एक सामान्य सी बात नजर आ रही है। वो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की उपस्थिति। अमूमन ये साल में 2 बार ही देखने को मिलता है। एक साल के पहले महीने जनवरी में 26 जनवरी को, तो दूजा 15 अगस्त को। 26 जनवरी माने गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त माने स्वतंत्रता दिवस। तो अभी दौर है जनवरी का, माने हमारा देश मना रहा है गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले मेरे अहले वतन, मेरे प्यारे मुल्क, विविधता में एकता के सूत्रधार में बंधे मेरे देश व समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने मंच राजनीतिक ठेका पर। तो चलिए आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आपको इसका संक्षिप्त विवरण दिए देते हैं। बताते हैं आपको आखिर इस गणतंत्र का आशय क्या है। गणतंत्र, इसका अर्थ है सरकार की एक ऐसी प्रणाली से जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। और यहाँ जनता अपने ही निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन और न्याय का विधान करती है तथा नियमित अंतराल पर उन्हें बदलती रहती है। अब जहन में एक सवाल यह भी आता है, आखिर हम इसे क्यों मनाते हैं। यूं तो हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त सन 1947 को ही अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हो चुका था, पर उसे अब चाहिए था नियमों और कानून का वह दस्तावेज जो यह सिद्ध कर सके कि इस आजाद भारत में सभी जन एक समान है। और उसके लिए लिखा गया हमारा संविधान, वही संविधान जो बात करता है हमारी, हम सभी भारत के लोगों की, हमारे अधिकारों की। तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी वही दिन है जब 1950 में हमारा संविधान आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। बात आ ही गई है तो चलिए एक और तथ्य बताते चलते हैं। यूं तो संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 में ही शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और तमाम तर्क वितर्क, वाद परिवाद और चर्चाओं के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है हमारा संविधान। यानी कुल मिलाकर इसे बनाने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। साथ ही इसे बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भी आया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर लिया गया। 26 जनवरी इसीलिए क्योंकि इसी तारीख को 1930 में लाहौर में हुए कांग्रेस महाधिवेशन में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हमारे अग्रणी नेताओं ने पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की थी और तभी से इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते आए थे। अब गणतंत्र दिवस के रूप में इसे नई पहचान मिली जिसे हमारा भारत बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारी तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना यही है, आजाद भारत नित नई ऊंचाइयों को छुए, सफलताओं के पुलिंदे बांधे और जगत में भारत रूपी उजाला हर अंधकार को मिटाते राह बनाते चले। जय हिंद, धन्यवाद।